मदरसा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष ने आते उस्तानिया फुकानिया और मौलवी की परीक्षा के लिए भरे जाने वाले फॉर्म की तारीख को बढ़ाते हुए अप्रैल के आखिर तक करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने फुकानिया और मौलवी के लिए परीक्षा शुल्क में भी कमी के लिए बोर्ड की मीटिंग में फैसला करने का वायदा भी किया है। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसारी ने अपना पदभार संभालने के बाद मदरसा के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसारी ने नई फिक्र से मुलाकात में बताया कि उनसे कई संगठनों के लोग मिले थे। उन्होंने कुछ मांग रखी है जिस पर बोर्ड की मीटिंग में जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत फैसला लिया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष ने नई फिक्र से विशेष मुलाकात में जो कहा, आइए सुनते हैं। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और तनाज़ा का चोली दामन का साथ रहा है। पिछले 1 सालों से यहाँ चेयरमैन न होने की वजह से बहुत काम रुके, लेकिन चंद दिनों पहले एक अच्छे ऑफिसर, बेहतर ऑफिसर और इनके आने से तमाम तंजीमें और मेंबरान भी खुश हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्टिंग चेयरमैन, मदरसा बोर्ड के एक्टिंग चेयरमैन सलाम अंसारी साहब का। वो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया है। इनके आने से एक माहौल बना है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ काम हो रहा है और जितनी भी तंजीमें हैं तमाम तंजीम चेयरमैन से इंटरेक्ट करने के बाद खुश होकर जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलाम अंसारी साहब। सर, आपका नई फिक्र में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन से मिले, बहुत सी बातें हैं। एक तो ये सर कि सबसे बड़ा काम आपने फिल फॉर कर दिया कि वो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की तारीख की तौसीह कर दी। क्या क्या रहा सर आज? आज मदरसा बोर्ड से रिलेटेड 2 संगठन, मदरसा ओल्ड बॉय एसोसिएशन और मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तंजीम के सरबराह जो थे वो मेरे दफ्तर में आए और बहुत देर तक गुफ्तगू हुई। बहुत सारे मसलों पर बातें हुई। ख़ासकर मदरसा बोर्ड में जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी में बढ़ोतरी हुई है उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड का जो फ़ी है उसका फौकानिया और मौलवी का मेरे आने से पहले ही दिसंबर में बोर्ड के बैठक में ही उसको मुअय्यन किया गया था। मेरे ज़रिए कोई भी इजाफ़ा नहीं किया गया था, बल्कि पूर्व में जो इजाफ़ा हुआ था उसी का हम लोगों ने कार्रवाई की थी। जी, तो आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन के इल्तिजा पर उसको वापस लिया सर या कम किया? और जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हुआ पेपर में, बहुत सारे तंजीम, खासकर आज जो तंजीम, दोनों तंजीम के सरबराह आए थे, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि फ़ीस जो बढ़ोतरी हुई है उसको वापस किया जाए। मैंने उन्हें वादा किया हूँ कि अगले सप्ताह बोर्ड की बैठक है, उसमें हम लोग उस पर उसके नज़रसानी के लिए हम लोग ज़रूर बात करेंगे बोर्ड में और बढ़ी हुई फीस के वापस करने में हम लोग कोशिश करेंगे। सर, एक बात ये हो रही है कि ये सीतामढ़ी मदरसे का मामला आया और उसके बाद से जनवरी से 609 मदरसों का मामला आया, उसके पहले से पेमेंट की बात हो रही सर। तो क्या बोर्ड के रेजोल्यूशन में ये बात आएगी कि मदरसे जब से रोक लगी उससे पहले के पेमेंट की बात? बहुत परेशान है लोग हर जगह। मामला सब जुडिस है सर, और हम लोगों ने नहीं रोका है, बल्कि कोर्ट के ज़रिए रोका गया है। हम लोग कोर्ट के आर्डर का समीक्षा करेंगे। अगर कहीं भी मदरसा बोर्ड का उसमें रोल होगा सैलरी दे देने का, तो हम लोग उस पर निर्णय ले लेंगे। अभी बात 3 रोज़ पहले विधानमंडल में विधान सत्र चल रहा था सर, विधान परिषद में बात आई थी, मंत्री ने भी ये बात कही थी। अब जब तमाम एमएलसी जो वहाँ हैं उन्होंने कहा कि इसमें कोर्ट ने रोकने का ऑर्डर नहीं दिया है। आपको मालूम नहीं है, आप 23 जनवरी का जो लेटर है, कोर्ट का जजमेंट है, उसको पढ़ेंगे। 609 मदरसे का पर ही रोक है, बाकी मदरसों पर रोक नहीं है।
तो सिर्फ 609 मदरसा का तनख्वाह पर ही रोक लगाई गई है और बाकी सभी मदरसों में पेमेंट जारी है और कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको मानेंगे। सर, आपके मदरसा बोर्ड को एक नई बिल्डिंग मिलने वाली है, ये खुशखबरी है मदरसा बोर्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं। ये कब क्या है सर? मदरसा बोर्ड का नया बिल्डिंग के लिए 9 करोड़ रुपया सेंक्शन हो चुका है और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि 1 वर्ष में वह तैयार हो जाएगा और उसके बाद एक सज धज कर बोर्ड का ऑफिस और वहाँ जाएगा। अभी कुछ देर आप मीटिंग कर रहे थे सर, उसमें बात आई कि कुछ डिग्री इंटर के बाद साइंस की डिग्री का मामला था, जबकि आप कह रहे थे कि एक संस्था ने इसको अप्रूवल दिया है। देखिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री बोर्ड देती है और बोर्ड की मान्यता कोबसे देती है और कोबसे ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को मान्यता दी हुई है। तो ऐसी हालत में जो बोर्ड की डिग्री होगी वह बैनुल अक़वामी स्तर पर पूरे विश्व में मान्य होगी, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हमारे बोर्ड की मान्यता कोबसे से पूर्व से ही है और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इस्लामियात 4 स्ट्रीम में इंटरमीडिएट का हमारा डिग्री है जिसको मौलवी कहते हैं और हमारे बच्चे यहाँ से जो साइंस के बच्चे होंगे वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल होंगे, किसी तरह को उनको दिक्कत नहीं होगी। कॉमर्स के बच्चे भी आगे बीकॉम एमकॉम कर सकते हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे आर्ट्स के हैं वो बीए में जाएंगे, जो इस्लामियात है वो आगे आलिम फाजिल में जाएंगे। सर, ये डेट एक्सटेंड करने की बात आपने की है, कब तक ये कितना दिन वक्त और दे रहे हैं? अभी हम लोग 20 अप्रैल तक फार्म भरने का वक्त मुकर्रर किया है, लेकिन बोर्ड की बैठक होगी और बोर्ड के बैठक में ही हम लोग तय करेंगे कि डेट आगे बढ़ाया जाए। कितना दिन देंगे ताकि लोगों को ये अंदाज़ा लग जाए कि हम लोग बोर्ड की बैठक में निर्णय लेंगे और इतना वक्त देंगे कि सभी बच्चे हमारे फॉर्म भर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक्टिंग चेयरमैन सलाम अंसारी साहब के आने के बाद बोर्ड में हरकत, मुतहर्रिक और सरगर्म हुआ है बोर्ड। तमाम तंजीमें तंजीम जो बोर्ड के लिए सरगर्म रहा करते थे वो कट गए थे। अब एक सरगर्मी आई है। फॉर्म भरने वालों के लिए भी खुशखबरी है कि उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने के साथ फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम। आपके कमेंट के ज़रिए हमें आपकी ज़रूरतों का पता चलता है। इस वीडियो को औरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको अपडेट किया जा सके।